नमस्कार, मेरा नाम है धारण। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। ये है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहले सुर्खियां सुनिए। सूरत में नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, लेकिन नारे नरेंद्र मोदी के नाम के नहीं लगे। किस नेता के लगे, ये आपको खबर में बताऊंगा। दूसरी खबर, हरियाणा में पंचायत चुनाव में अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही है बीजेपी और दावा करती है कि गुजरात में 120 सीट लेके आएगी। वो कैसे होगी, ये विश्लेषण भी आपको बताऊंगा। और तीसरी खबर, विवेक अग्निहोत्री जो अपनी फिल्म के बारे में कह रहे थे कि इससे महान फिल्म इस दुनिया में कहीं नहीं बनी, मानो किसी और फिल्म डायरेक्टर को फिल्म बनानी आती ही नहीं हो, लेकिन उनकी पोल खुली है। कैसे, ये भी जानकारी मिलेगी। सबसे पहली खबर के बारे में विस्तार से सुनिए। नरेंद्र मोदी सूरत में एक रोड शो कर रहे थे। अपनी गाड़ी से निकलते हैं, जनता की तरफ हाथ हिलाते हैं। जनता जवाब में नरेंद्र मोदी के नाम के नहीं, केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगाती है। ये कैसे हो गया? ये केजरीवाल का वर्चस्व नरेंद्र मोदी के सामने कैसे दिखाई देने लगा? ये जो नारे लगा रहे हैं, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो जनता में से निकलते हैं। कार्यकर्ता जनता का ही हिस्सा होता है और वो जनता की नब्ज जानता है कि असल में क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी भले 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और जनता को वो पसंद भी हो, लेकिन जब सूरत में उनका स्वागत किसी और नेता के नाम से होता है तो एक बड़ा संदेश देता है। और नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक नेता है, नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर भी बैठे हैं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के सामने किसी और नेता के नारे लगना एक बहुत बड़ा संदेश है। एक पार्टी जिसे ठीक से 10 साल भी नहीं हुए हैं राजनीति में, वो 2 राज्य में सरकार रखती है, एक राज्य में सरकार का दावा ठोक रही है और सूरत में प्रधानमंत्री के सामने उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता के नाम के नारे लग रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने गुजरात मॉडल के नाम पर देश में सरकार बनाई और जब हम गुजरात दौरा कर रहे हैं, गुजरात में घूम रहे हैं, तो यह समझ आ रहा है कि असल में ये गुजरात मॉडल नहीं, ये मजदूर मॉडल है, जहां लोगों को महज मजदूर बना दिया गया है, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है। लोगों से हमने कई बार बात की और पता ये चला, बार बार लोग ये बताते हैं कि जहां दुनिया भर में सरकारी स्कूल खुलते हैं, वहां गुजरात में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों? ताकि प्राइवेट स्कूलों को जगह दी जा सके, उद्योगपतियों को जगह दी जा सके और जो आम जनता है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो धनपति नहीं है, वो महज मजदूर बन के रह जाएं। लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म की जा रही है। जब आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे कि हमें सरकार से सवाल भी करना है और जब सवाल नहीं करेंगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। सरकार बहरी हो जाएगी और वो सुनना बंद कर देगी। आप महज 10-12 हजार की नौकरी में शांत रहेंगे और खुश रहेंगे, लेकिन आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपके अधिकार किस तरीके से छीने जा रहे हैं। और इसी गुजरात मॉडल या मजदूर मॉडल का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसका रिएक्शन दिखाई देता है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल के नारे लगाए जाते हैं। शायद ये जनता का गुस्सा है जो नरेंद्र मोदी को देखने को मिला है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए। बीजेपी ने 102 सीटें लड़ी और जीती केवल और केवल 22 सीटें। जीतने का प्रतिशत 21.5। जो पार्टी जीतने के लिए पासिंग नंबर भी नहीं ला पाती है, 102 सीटों में से महज 22 सीटें जीतती है। जहां महज 10 सालों से सरकार है, वहां इतनी खराब एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में गुस्सा है
कि वो पंचायत चुनाव तक नहीं जीतने दे रही, तो सोचिए जहां पर 27 साल से चुनाव है, जहां के लोग नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और उस स्थिति से जहां उनके बच्चे मजदूर के अलावा कुछ नहीं बन पा रहे हैं, तो सोचिए वहां पर कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, कितना गुस्सा होगा सरकार के प्रति। और तो और हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जो है वो मुख्यमंत्री हैं, वो तक इस स्थिति को बेहतर नहीं कर पाए। और बुरी खबर, सबसे बुरी खबर यह है कि बीजेपी के सांसद की पत्नी तक एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पाई। सोचिए गुजरात में जहां 27 सालों से सरकार है तो जनता में कितना गुस्सा होगा। जब हरियाणा की जनता 10 साल में जवाब दे सकती है, तो क्यों गुजरात की जनता 27 साल में जवाब नहीं देगी? उसका एक और तरीका है समझने का। गुजरात में इतने सालों तक सत्ता बनाए रखने का जो कारण है वो ये है कि गुजरात में बीजेपी की शुरुआत एक बहुत बड़े नंबर से हुई थी, 127, और तब से लेकर आज तक बीजेपी की सीटें घटी ही हैं, 127, 115, 102, 99, और आज सरकार 28वें साल में है, चुनाव होने वाला है और सरकार के पास बहुमत से महज 8 सीटें अधिक हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पिछले 4 चुनावों में लगातार सीटें बढ़ी हैं। इस वक्त कांग्रेस 77 के आंकड़े पे खड़ी है और 77 और 99 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसको कभी बदला जा सकता है। और एक और प्लेयर के, आम आदमी पार्टी के खेल में आ जाने से दोनों पार्टियों को नुकसान है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। लेकिन फायदा यहां पर अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिखाई दे रहा है, उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी मौजूदगी गुजरात में दर्ज करवा चुके हैं और उसका संदेश हरियाणा से आया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पर आमने सामने थी और रिजल्ट रहा कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आई। अब क्या होगा गुजरात में, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। और तीसरी खबर सुनिए, एक फिल्म आपने पिछले दिनों देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स, अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को डिफेंड करते वक्त विवेक अग्निहोत्री बार बार एक फिल्म का नाम लेते थे, शैंडलर्स लिस्ट, जो कि जर्मनी में यहूदियों पे हुए अत्याचार के बारे में बनी थी। वो कहते हैं कि आप मेरी फिल्म पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी शैंडलर्स लिस्ट पर आपने सवाल नहीं उठाया। और उसका जवाब जनता ने नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिया है, नाम है IFFI। उसके अध्यक्ष कहते हैं, मैं नहीं, उसके अध्यक्ष कहते हैं कि भारत से 15 फिल्में आई थी, जिसमें से 14 फिल्में बेहद उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं, बेहद बेहतरीन फिल्में हैं, लेकिन 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा वल्गर फिल्म है। प्रोपेगेंडा वल्गर फिल्म, यह शब्द कश्मीर फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश की गई है। राजनीतिक फायदा किस तरफ झुके, ऐसा भी हो सकता है। जब आप देखते हैं कि आप एक कलाकार हैं, फिल्म निर्देशक एक कलाकार व्यक्ति है, वो उसे समाज के हर पक्ष से नाता रखना चाहिए। लेकिन जब विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि आपने अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में मुसलमानों का पक्ष क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा कि शैंडलर्स लिस्ट में भी जर्मन्स का पक्ष नहीं दिखाया गया था। आपने उनसे सवाल नहीं किया तो मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। ये विचार थे विवेक अग्निहोत्री के। आपको क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म ढंग की फिल्म थी कि नहीं थी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और इन तीनों ही खबरों के बारे में आपके विचार क्या हैं? नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल का नाम पुकारा जाना क्या राजनीतिक संदेश देता है? हरियाणा से आया राजनीतिक संदेश गुजरात में क्या असर डालेगा? और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स किस तरीके की फिल्म थी, आपको पसंद थी कि नहीं थी, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। शुक्रिया।